एक बार श्री राम जी अपनी सभा में बैठे थे कि एक सेवक ने आकर कहा, हे महाराज, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्गगामी हो गया। उसकी पत्नियां सती होने हेतु आपकी आज्ञा मांगती हैं। यह समाचार सुनकर श्री राम जी एक रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत्र के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखलाया। उससे यह ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुल आयु थी। उसमें सब तो व्यतीत हो गए, अब केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि हे गुरुदेव, त्रेता युग में 10,000 वर्ष मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम से यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है। जो इस नियम की अवहेलना की है, ज्ञात होता है वह मेरे द्वारा दंडित होगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष है। फिर यमराज ने क्यों इन्हें पहले ही यमलोक बुला लिया है। अतः अब मैं यमराज को बांधकर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी गरुड़ पर जा बैठे और धनुष टंकार करते हुए यमराज की यमलोक की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के दूत सुमंत्र को बांधे लिए जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही राम ने दूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। इस पर यमदूतों ने विनयपूर्वक कहा कि हमने आपका क्या अपराध किया था कि जिसके कारण आपने हमारा यह अधिकार छीन लिया है। श्री राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष है, फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो। जब इसके दिन पूरे हो जाएं, तब सानंद इसे ले जाना। श्री राम जी की बात सुनकर यमदूत बोले, राघव, इसके जन्म की कथा अपूर्ण है। जब यह जन्म लेने लगा था तब माता की योनि से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। तदंतर 10वें दिन इसके और अंग निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी। इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। तब जिस दिन इसके हाथ तथा मस्तक बाहर आया था, उसी दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन बतलाते हैं, यह संदिग्ध है। अतएव हे राम, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। आपने व्यर्थ ही हमें मारा है। तब उनकी इस बात को सुनकर श्री राम ने कहा, हे यम के दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन को इसके माता पिता तथा ज्योतिषों ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। अतएव वास्तव में अभी इसके 9 दिन शेष है। तुम लोग जाओ और आज से 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूंगा। श्री राम जी की बात सुनकर दूत वहीं से लौट गए। श्री राम जी भी लौटकर अयोध्या चले आए। श्री राम सुमंत्र के घर आए। वहां उन्होंने सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने श्री राम को देखकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इसके पश्चात श्री राम अपने भवन को गए। सुमंत्र ने अपने जीवन के 9 दिन शेष जानकर पर्याप्त पुण्य दान किया। यमराज के दूत अपनी पगड़ी फेंककर यमराज से बोले, हे यमराज, तुम कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो। अपने अनुचरों की यह दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती। मार्ग में श्री राम ने हमसे सुमंत्र को छुड़ा लिया और कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष है। जब उसके वह 9 दिन पूरे हो जाएंगे तभी श्री राम उसे आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। तब दूतों की यह बात सुनकर यमराज क्रोध के मारे लाल हो गए और दूतों से कहा कि तुम सब कुछ भी खेद प्रकट ना करो। मैं आज ही श्री राम को बांधकर उनके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। ऐसा कहकर यमराज तक्षण इंद्रदेव के पास चले गए। उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बातें सुनकर इंद्रदेव ने कहा कि हे यमराज, क्या तुम उन्मत्त तो नहीं हो गए हो? तभी तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो।
अब यही उचित है कि तुम अपने यमलोक लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर सकते हो? उनसे भयभीत होकर ही तो मैंने अपने यहाँ से पारिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों देव वृक्षों को उठा दिया था। इंद्रदेव का ऐसा वचन सुनकर यमराज अग्निलोक को चले गए और जब सहायता मांगी तब अग्नि ने भी वैसा ही उत्तर दिया। तब उन्होंने वरुण देव, वायुदेव, कुबेर देव तथा 9 ग्रहों से सहायता मांगी, परंतु यमराज को सबने इंद्र के समान कोरा उत्तर दिया। फिर यमराज लौटकर ब्रह्मा जी के पास गए। पातालवासी और सप्तद्वीप के राजाओं से भी सहायता मांगी, किंतु श्री राम के प्रतिरोध में उनकी किसी ने सहायता नहीं की। तब क्रुद्ध यमराज अपनी ही सेना लेकर श्री राम के साथ युद्ध करने अयोध्या को चले। यमराज एक विशाल भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्या को घेर लिया, जिसमें 9 द्वार थे और उनके चारों ओर 9 खाइयां खुदी हुई थी। उसके उत्तर की ओर सरयू नदी बह रही थी। नाना प्रकार के महलों से युक्त वह पूरी पताकाओं से अलंकृत थी। यमराज के द्वारा अयोध्या को घिरा देख श्री राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। दुंदुभी की आवाज के मध्य लव रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव के बाणों से घायल यमराज के करोड़ों अनुयायी धराशायी हो गए। सबको मरा देख क्रोधित यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लव को क्रोध आ गया। वह तत्काल ही एक दूसरे रथ पर जा बैठे और यमराज के साथ अति भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह देख यमदंड लौट पड़ा। यमराज व्याकुल होकर भाग चले। काल के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे चला। इससे सूर्य को यह ज्ञात हुआ कि अब यमराज बच नहीं सकते और इस प्रकार अब मेरा पुत्र यमराज मारा जाएगा। तब सूर्यदेव स्वयं रथ पर बैठकर लव के समीप आए और उनसे विनती करने लगे। अस्त्र को लौटाकर यमराज को बचाने की लव से प्रार्थना करने लगे। सूर्यदेव ने कहा, वत्स लव, तुमने इस अस्त्र को चलाया है, तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। तुम भी हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यमराज भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो जाए? संग्राम से पलायन किए हुए शत्रु की विरागढ़ रक्षा ही करते हैं। इस प्रकार जब सूर्यदेव ने बहुत प्रार्थना की तब लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। तदंतर लव को आगे किए हुए यमराज के साथ सूर्यदेव श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या नगरी में आए। यह देख देवताओं ने हर्ष से अपने अपने वाद्य बजाए, लव पर फूलों की वर्षा की। लव ने जाकर श्री राम जी को सादर प्रणाम किया। यमराज ने भी राज्यसभा में आकर श्री राम जी से क्षमा मांगी। श्री राम जी ने यमराज को क्षमा कर दिया और यमराज अपने यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।